नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए मैंने छोटी सी स्टोरी यहाँ पे सेलेक्ट किया है ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी समझाऊं, लेकिन अच्छे से ही समझाऊंगा। और यहाँ पे वही है, बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी जिसका टाइटल है टू फ्रॉग्स यानी दो मेढकों की कहानी है, दो मेढक की कहानी है। और यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको पता चलेगा, शिक्षा भी इससे कुछ मिलने वाली है। नए नए वर्ड्स की मीनिंग जाने, ग्रामेटिकल पोर्शन भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले कर देंगे एक वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ट्रांसलेशन। सबसे पहले लाइन देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका टाइटल है, जो शीर्षक है वो है टू फ्रॉग्स। टू यानी दो, फ्रॉग्स यानी मेढक, फ्रॉग यानी मेढक, और एस लगा यानी प्लूरल यानी बहुवचन। तो एक से ज्यादा है तो इसे बहुवचन बनाने के लिए हम एस लगाते हैं, ऐसे ही एस लगता है, तो यहाँ पे एस लगा है। ठीक है, जैसे कि टू फ्रॉग्स, दो मेढक, तो ये दो मेढकों की कहानी है। यहाँ पे केवल एक रहता है मेढक, तो क्या बोलते हैं, अ फ्रॉग, वहां पे एस नहीं लगता। ठीक है, एक मेढक है तो अ फ्रॉग यानी एक मेढक, लेकिन दो है तो टू फ्रॉग्स, एस जुड़ जाएगा। तीन है तो भी फ्रॉग्स, चार है, हजार है, लाख है, करोड़ है तो फ्रॉग्स। ठीक है, यानी एक होगा तो केवल फ्रॉग लिखेंगे, और एक से जितना भी ज्यादा हो गया, दो तीन जितना भी ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इसलिए लगाते हैं, समझाना जरूरी था। बहुत से लोग ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, इसलिए मैं उनके लिए डिटेल में समझाता हूँ। जिन्हें पता है वो थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं। वंस, एक बार, टू फ्रॉग्स, दो मेढक, लिव्ड रहते थे, लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहते थे, इन में, अ यानी एक, मार्श यानी होता है दलदल। ठीक है, कीचड़ आप सभी को पता है, तो कीचड़ को मार्श नहीं कहते, कीचड़ यानी मड यानी कीचड़ होता है। मड यानी मिट्टी में थोड़ा पानी डाल दो तो जो बन जाता है बारिश वारिश में, कीचड़ हो गया। लेकिन मार्श यानी दलदल, यानी उससे थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, जिसमें बहुत सारे कीचड़ रहते हैं और जिसमें क्या धंसते जाते हैं अंदर। दलदल आप सभी को पता है, दलदल में फंस जाते हैं, वो मार्श में रहते थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। वंस टू फ्रॉग्स लिव्ड इन अ मार्श, एक बार दो मेढक दलदल में रहते थे। इस प्रकार से ट्रांसलेट होता है। सेकंड देखते हैं। दे वर, दे यानी वे, वर यानी थे। बहुत से लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, was वेयर, जो कि गलत है। वेयर क्या होता है, WHERE, तो वो जो WHERE होता है वेयर, उसका मतलब होता है कि वेयर यानी कहाँ। वेयर जो है वो अलग होगा, उसका मतलब कहाँ होता है। और ये जो है वर है, वर, इसे वर पढ़ते हैं। तो वर यानी होता है थे, was यानी था, और वर यानी थे। तो दे वर, वे थे। देखिए अभी एक एक का ट्रांसलेट करूंगा, फिर उसे जमा के अच्छे से बोल देंगे। वे थे, क्या थे, वेरी, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, तो वे बहुत खुश थे, ऐसे हो जाएगा ना। दे वर वेरी हैप्पी यानी वे बहुत खुश थे, उसे आप जोड़ लीजिए। विथ यानी साथ भी होता है, विथ यानी से भी होता है। विथ यू, तुम्हारे साथ, विथ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ। लेकिन यहाँ पे विथ का मतलब से भी होता है, से। देखिए अभी वे बहुत खुश थे विथ देयर लाइफ, यानी अपने जीवन से, अपने जीवन से। देयर यानी उनके, लाइफ यानी जीवन, यानी उनके जीवन से वे बहुत खुश थे। तो यहाँ पे से मतलब निकलेगा। ठीक है, देयर यानी वही हो गया, देयर यानी वहां, देयर यानी वहां। बट लेकिन, एज द समर, जैसे ही, समर एज यानी जैसे, द समर यानी गर्मी का मौसम, सीजन यानी मौसम, तो जैसे ही गर्मी का मौसम, अप्रोच्ड, तो अप्रोच यानी होता है पहुंच, अप्रोच यानी पहुंचा या फिर आया। ठीक है, अप्रोच करना यानी पहुंचना। तो जैसे ही गर्मी का मौसम पहुंचा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे ही गर्मी का मौसम आया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अप्रोच यानी आप सबको पता है, अप्रोच यानी पहुंच, यानी कितना ज्यादा अप्रोच है, उसका बहुत अप्रोच है, यानी पकड़ है, पहुंच है, उसे अप्रोच कहते हैं। और अप्रोच्ड यानी पास्ट टेंस ईडी लग गया। अप्रोच्ड यानी जैसे ही पहुंचा, कौन पहुंचा, समर रीजन यानी गर्मी का मौसम आया। द मार्च बिगेन, द मार्च यानी दलदल, बिगेन, बिगेन यानी होने लगा, बिगेन यानी क्या होता है, होने लगा। क्या होने लगा, टू ड्राई, टू ड्राई यानी सूखना, टू ड्राई अप, नीचे लिखा है टू ड्राई अप, ड्राई अप यानी होता है सूखा पड़ना। ठीक है, तो वो क्या होने लगा, सूखा, सूखने लगा। कौन सूखने लगा, द मार्श यानी दलदल सूखने लगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। बट एज द समर सीजन अप्रोच्ड, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया, द मार्श बिगेन टू ड्राई अप, दलदल सूखने लगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इन अ फ्यू डेज, इन यानी में,
अ फ्यू डेज, तो फ्यू डेज के आगे अ का यूज होता है, ठीक है। अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों, कुछ दिनों में, इन यानी में, तो कुछ दिनों में द मार्स यानी दलदल गॉट टोटली ड्राई, गॉट यानी हो गया, क्या हो गया, टोटली ड्राई यानी पूरी तरह, टोटली यानी पूरी तरह से, ड्राई यानी सूख गया। क्लियर हो गया यहां तक। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द मार्स गॉट टोटली ड्राई, दलदल पूरी तरीके से सूख गया। सो यानी तो या फिर तब, इसलिए, तो इस प्रकार से हम सो का यूज करते हैं। तो फिर क्या हुआ देखिए, द फ्रॉग्स मेड हक डिसाइडेड, डिसाइड करना, निर्णय लेना, डिसाइड करना है, निर्णय लेना, क्या रे ऐसे करेंगे वैसे, उसे निर्णय लेना बोलते हैं। लेकिन इसे डिसाइडेड लिखा है ना, निर्णय लिया, आप पास्ट टेंस बना दो ना सीधा उसको। जैसे खाना खाता हूं, खाना खाया, तो इस प्रकार से क्या होता है, पास्ट टेंस बन जाता है। वही डिसाइड यानी निर्णय लेना, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया। तो दोनों मेढकों ने क्या किया, डिसाइडेड निर्णय लिया, क्या लिया, टू लीव यानी छोड़ना का, क्या छोड़ना, छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। किसे छोड़ने का, दैट प्लेस, दैट यानी उस, दैट यानी वह भी होता है। दैट का कई जगह की के रूप में भी उसका उच्चारण होता है ना, की का मतलब भी निकलता है, स्टोरी में आप लोग देखे होंगे। और दैट का मतलब उस भी बोल सकते हैं, उस जगह को। तो डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस यानी उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट प्लेस, प्लेस यानी होता है जगह। एंड लुक आउट, और लुक आउट यानी देखना, बाहर देखना, आउट यानी वैसे तो बाहर देखना होता है, लेकिन लुक आउट यानी देखने लगे बाहर की तरफ और बाहर। लुक आउट फॉर सम अदर शेल्टर, लुक आउट यानी देखने लगे, फॉर सम अदर, सम यानी कोई और, दूसरा, सम अदर यानी कोई दूसरा, कोई दूसरा शेल्टर। अब देखिए आपको नया यहाँ पे सेंटेंस, सॉरी वर्ड आपको मिला है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। शेल्टर यानी होता है आश्रय, आश्रय आप सभी को पता है, रहने की जगह, निवास, उसे हम शेल्टर कहेंगे, ठीक है। तो जहां रुकने की जगह, रहने की जगह को शेल्टर कहते हैं। तो फॉर सम अदर शेल्टर, कोई दूसरे आश्रय में, कोई दूसरे निवास में के लिए वो क्या करने लगे, देखने लगे। फॉर देमसेल्व्स, फॉर यानी के लिए, देमसेल्व्स, देमसेल्व यानी उनके खुद के लिए, देम यानी वैसे तो उनका होता है ना, उनके लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे स्टोरी में, खुद के लिए, देमसेल्व यानी अपनों के लिए, खुद के लिए वो शेल्टर्स यानी आश्रय की क्या करने लगे, खोज करने लगे। दे रीच्ड, ये अलग अलग है, दे रीच्ड ऐसे अलग अलग है, मैं स्पेस देना भूल गया। वे पहुंचे, रीच्ड यानी पहुंचे। अ डीप वेल, अ यानी एक, डीप यानी होता है गहरा, वेल यानी कुआं, एक वेल डन होता है, वेल यानी अच्छा भी होता है, और ये वेल यानी कुआं भी होता है, ठीक है। तो दे रीच, वे पहुंचे, अ डीप वेल, एक गहरे कुएं में पहुंचे। दे सैट, वे बैठे, सिट यानी बैठना, सैट यानी बैठे, ठीक है। स्टोरी में हमेशा पास्ट टेंस में ज़्यादातर आपको वर्ड मिलेंगे, लेकिन इसलिए मैं आपको इसका प्रेजेंट टेंस के बताता हूँ कि ऐसे ना हो भाई कि हम केवल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और आप बोलेंगे सर स्टोरी में तो केवल पास्ट टेंस ही आप बताते हो, तो हमें प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कैसी होगी, मैं आपको बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ। बताया ना आपको डिसाइड यानी क्या होता है, तो डिसाइडेड हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सैट का सिट होता है, सिट यानी बैठना, सैट यानी बैठे, बैठा। तो इस प्रकार से मैं आपको प्रेजेंट टेंस भी बताता हूँ। दे सैट, वे बैठे, ऑन, ऑन यानी पर, द एज, इसे एज पढ़ेंगे, एज, एज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे डी साइलेंट होता है, एज। अब बहुत का क्वेश्चन होगा सर डी साइलेंट क्यों हो रहा है, तो भाई ये रूल है इंग्लिश का, और रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश एक इकलौता लैंग्वेज नहीं है, वो बहुत से जगह से उसका ओरिजिन यानी उसका जो स्रोत है अलग अलग जगह से उसे मिला के बनाया गया इंग्लिश लैंग्वेज को। तो कई जगह इसका उच्चारण भी करते हैं, एड्ज ऐसे भी पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ के लोग लिखते हैं, वहाँ के लोग पढ़ते हैं। लेकिन इधर के जो इंग्लिश वाले, अमेरिकन या ब्रिटिश वाले, वो इसे नहीं पढ़ते हैं, केवल इसे एज पढ़ते हैं। तो उच्चारण का अंतर होता है। जैसे ही आप लोग देखेंगे हमारे बिहार साइड के जो भाई बंधु है, यूपी साइड के, जैसे मैं को क्या बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे, जबकि हम क्या होता है, प्लूरल है, बहुवचन है, हम यानी एक से ज्यादा लोग, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन शुद्ध हिंदी में कैसे बोलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यानी एक आदमी, हम यानी बहुत लोग, लेकिन वो लोग हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। तो वो लोग अपने तरीके से उच्चारण करते हैं, वो भी सही है, यानी इंग्लिश हिंदी के माध्यम से तो गलत है, हम नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलेंगे, लेकिन उसे भी हम समझ जाते हैं, उसे भी सही मानते हैं और मैं को भी सही मानते हैं। वैसे ही से एड्ज लिखा हुआ है तो बहुत से लोग एड्ज पढ़ते होंगे उधर, लेकिन
हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश वगैरह जो भी हम जो पढ़ते हैं या इंडिया में हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसे एज पढ़ते हैं, डी साइलेंट होता है, यानी इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि वहाँ के लोग तो बोलते हैं, तो स्पेलिंग यही है, लेकिन हम डी को यहाँ नहीं पढ़ते। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, जैसे नो होता है, नॉक होता है, नी होता है और कॉम होता है। तो कॉम्ब ऐसे पढ़ते हैं कि कॉम पढ़ा जाता है, बी साइलेंट होता है, कॉम यानी कंघी, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। सेट ऑन द एज, एज यानी किनारा होता है, ये भी आपको बता दूं। वे किनारे पर बैठे, ऑन यानी पर बैठे, ऑफ, ऑफ यानी के, किसके किनारे, द वेल, द वेल यानी कुएं के किनारे बैठे, एंड और पीप्ड, पीप्ड यानी क्या होगा, पीप्ड यानी होता है झांकना, पीप्ड यानी झांकना, तो पीप यानी झांकना होता है, तो पीप्ड यानी झांकेंगे कि झांके, और वे झांके यानी पास्ट टेंस। इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर झांके, इट यानी इसके, तो वो क्या करने लगे कुएं के, अब इट यानी यहाँ पे वह भी होता है, इट यानी यह भी होता है, उसके भी होता है और इसके भी होता है। क्यों, पास्ट टेंस में हम इसका यूज यदि पास्ट टेंस में हो रहा है तो वह बोल देते हैं, और प्रेजेंट टेंस में यदि यूज कर रहे हैं तो इट यानी यह, और पास्ट टेंस में वह हो जाता है, इसी का ही मतलब, ठीक है। एंड पीप्ड इनसाइड इट, और झांकने लगे या फिर झांके, इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, इन यानी अंदर, साइड यानी तरफ की ओर, इनसाइड अंदर की तरफ, इट यानी उसके, तो कुएं के अंदर वो झांकने लगे। इट हैड अ लॉट ऑफ वाटर, इट हैड उसमें था, उसमें था, क्या था, लॉट ऑफ वाटर, लॉट यानी बहुत सारा, ऑफ वाटर यानी बहुत सारा उसमें पानी भरा हुआ था। तो हैड का यूज़ करें हम लोग, क्योंकि हैव हैज़ का यूज़ मैंने आपको बताया था, हैव हैज़ और हैड का यूज़, कि मेरे पास ये है, उसमें ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये था, कुएं में पानी था या कुएं में पानी है, तो हैज़, हैव, हैड ऐसे यूज़ करते हैं, उसका अलग रूल है। तो ये आप समझ जाइए कि कुएं में क्या था, बहुत सारा पानी था, तो इसलिए हैड का यूज़ कर रहे हैं। तो इट हैड अ लॉट ऑफ वाटर, तो उसके पास बहुत सारा पानी था, ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन कुएं के पास ना बल्कि कुएं में बहुत सारा पानी था। इन वन ऑफ द फ्रॉग्स, इन यानी में वाटर, इन वन ऑफ द फ्रॉग्स यानी वन ऑफ द फ्रॉग्स यानी मेढकों में से एक, मेढकों में से क्या ना, उन दोनों मेढक में से एक क्या किया, गॉट, गॉट यानी हुआ, क्या हुआ, सो ओवरजॉयड, सो यानी बहुत, ओवरजॉयड यानी क्या होता है, जॉय यानी खुश होना, जॉयड यानी खुश हुआ, और ओवरजॉयड यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, जिसे हम अति उत्साहित बोल देते हैं, अति उत्साहित, उसे हम ओवरजॉयड बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में। जैसे बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट अलग चीज़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस यानी अपने आप में विश्वास रखना, ओवर कॉन्फिडेंस यानी जितने आप हो नहीं उससे भी ज़्यादा विश्वास रखो, नहीं ये है तो ऐसे वैसे करके, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस। या फिर एक्टिंग अलग चीज़ होती है, एक्टिंग यानी सही तरीके से एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन ओवर एक्टिंग यानी बहुत ज़्यादा एक्टिंग, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी एक्टिंग कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा कर रहा है, तो वो ओवर यानी और ज़्यादा, तो वो क्या हो गया, ओवरजॉयड यानी खुश होना चाहिए लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था, उसे ओवरजॉयड कहते हैं। टू सी द वाटर, टू सी यानी देखने, अब टू का यूज वही संबंध बता रहा है, किसे देखने, किसे देखकर, सी द वाटर यानी पानी को देखकर अति उत्साहित हो गया। दैट, जो, दैट यानी जो, इट एट वन साइड, जो कि क्या था, इट एट वन साइड यानी जो कि एक तरफ था, एक तरफ जो था वो पानी को देखकर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया वाला मेढक। दिस वेल लुक्स क्वाइट अ फिट, दिस वेल लुक्स, ये कुआं, लुक्स यानी दिखता है, क्वाइट, क्वाइट यानी हम क्या बोल सकते हैं, क्वाइट यानी काफ़ी मात्रा में, क्वाइट कहते हैं, ठीक है। अ फिट प्लेस, फिट प्लेस यानी काफ़ी अच्छी जगह है, फिट प्लेस यानी बहुत अच्छी जगह, फिट जो हमारे लिए बैठता है, फॉर अस यानी हमारे लिए बहुत फिट बैठता है, तो बोलते हैं ना ये बहुत फिट बैठेगा आप, यानी बहुत अच्छी जगह भी बोल सकते हैं। फिट प्लेस यानी हमारे लिए बहुत अच्छी बैठी जगह है ना, बहुत अच्छी जगह है। फॉर अस, फॉर यानी के लिए, अस यानी हमारे, यानी हमारे लिए ये जगह कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। टू लिव इन इट, टू लिव यानी रहने के लिए, इन इट यानी इसमें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इट विल बी कूल, ये विल बी यानी होगा, इट विल बी ये होगा, क्या होगा, कूल ये ठंडा होगा, कूल यानी ठंडा, एंड सेफ और सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित होना। इनसाइड मैंने बता दिया, इनसाइड यानी अंदर, तो क्या होगा, इट विल बी कूल एंड सेफ इनसाइड, ये बहुत ठंडा और अंदर से सुरक्षित होगा, यानी इसके अंदर ठंडा और सुरक्षित रहेंगे हम। लेट्स चलो, लेट्स यानी चलो, जंप कूदें, इनसाइड इट, इनसाइड यानी अंदर, इट यानी इसके, चलो इसके अंदर
कूदें, इस टाइप से होगा। द अदर फ्रॉग, मैंने सब फ्रॉक्स ऐसे बोल दिया था, उच्चारण में ध्यान देंगे, आपको उच्चारण भी ऐसे करना है, फ्रॉक्स नहीं फ्रॉग, क्योंकि एक मेढक है। द अदर फ्रॉग, अब दूसरा मेढक, वॉज यानी था, दूसरा मेढक था, क्या था, वाइस, इसे विसे, इस प्रकार से विसे नहीं पढ़ेंगे, वाइस पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में ई है इसलिए इसका ध्वनि आई है तो आई होगा, ओ है तो ओ होगा, ए है तो ए होगा, वो नियम में आप देख लेंगे, ई का नियम मैंने बना के रखा है, ई प्रोनाउंसिएशन विष्णु एटी पे मिल जाएगा। द अदर फ्रॉग वॉज वाइस, दूसरा मेढक था, वाइस यानी बुद्धिमान था, इनफ, इनफ यानी काफ़ी, यानी दूसरा मेढक काफ़ी बुद्धिमान था। देखिए मैं जोड़ते जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ, एंड और, इट रिप्लाइड, इट यानी उसने, वह ये बोल सकते हैं, रिप्लाइड, और उसने क्या किया, रिप्लाइड, रिप्लाई करना यानी होता है जवाब देना किसी को, और रिप्लाई का रिप्लाइड बना है, ठीक है, रिप्लाई में REPLY होता है रिप्लाई, लेकिन उसे जब रिप्लाइड लिखते हैं तो IED जुड़ जाता है वाई को हटा के, तो इट रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिप्लाई यानी जवाब देना और रिप्लाइड यानी जवाब दिया, ठीक है, समझ आ गया, रिप्लाई यानी किसी को, और वो काफ़ी बुद्धिमान था मेढक, जो दूसरा मेढक था, और उसने क्या जवाब दिया, नॉट सो सून, नहीं इतनी जल्दी नहीं, सो सून यानी नहीं इतनी जल्दी नहीं, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, नहीं इतनी जल्दी नहीं। अब देखिए यहाँ तक बस कंप्लीट होने वाला है, इसलिए बोला डिटेल में समझा रहा था। वी लेफ्ट द मार्स, हमने, वी यानी हमने, लेफ्ट यानी छोड़ा, देखिए लेफ्ट यानी बायां भी होता है, राइट लेफ्ट यानी दायां बायां, और लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, ठीक है। तो आगे का जब आप शब्दों को जब देखेंगे ना, वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि लेफ्ट का मतलब दायां बायां वाला लेफ्ट होगा कि छोड़ना होगा, ठीक है। अभी आपको नहीं बताऊंगा कि ये लेफ्ट का मतलब क्या है, आगे का सेंटेंस को देखिए। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप यहाँ पे बहुत बताते हो लेफ्ट का मतलब छोड़ना भी होता है, लेफ्ट का मतलब बायां भी होता है, तो हम कैसे जानेंगे इस चीज़ का मतलब छोड़ना होगा कि बायां होगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आगे के सेंटेंस को जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए अभी वी लेफ्ट द मार्स, हमने, द मार्स यानी दलदल को, बायां, अब बताइए लेफ्ट का मतलब बायां होगा क्या, हमने दलदल को बायां, ऐसे कुछ बनेगा, आप बोल के देखिए, वी लेफ्ट, हमने बायां द मार्स, हमने बायां दलदल, ऐसे कुछ होगा, नहीं होगा। अब इसे हम छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ा, लेफ्ट यानी छोड़ा, तो अब इसका बताइए मतलब, हमने छोड़ा द मार्स, हमने छोड़ा दलदल, तो हमने दलदल को छोड़ा, तो ये सही बन रहा है, हाँ ये सही बन रहा है। हमने दलदल को बायां तो नहीं बनेगा ना, हमने दलदल को छोड़ दिया है, यानी हमने दलदल को छोड़ा। अब आपको समझ आ गया, अच्छा ये लेफ्ट का मतलब छोड़ा होगा सर, अब दायां बायां नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आगे का सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो जानोगे। अब आप बोलोगे सर आगे के वर्ड्स की मीनिंग नहीं आता, तो हर कोई को मैं यही बताता हूँ, हर किसी को, कि आपको जितना ज़्यादा वर्ड्स का मीनिंग आपको पता चलते जाएगा ना उतना आपके लिए इजी। जैसे आपको मैंने इतना सारा वर्ड्स आज पढ़ा रहा हूँ, मार्स, अगली बार कभी भी मार्स आएगा या मड आएगा या फिर इनफ आएगा, तो इस प्रकार से वर्ड्स आप सुने हैं तो आपको पता रहेगा, अच्छा सर ने ये बताया था, तो अगली बार जब आएगा ना आपको पता रहेगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, नए नए वर्ड्स हमको पता चलते जाते हैं, और अगली बार जब ट्रांसलेट करते हैं, कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, अच्छा इसका मीनिंग तो ये है, फिर आपको ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मेरी जो वर्ड पावर है, यानी कि जो मेरी वोकेबलरी है वो आप लोग से थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इतने बार मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने में ज़्यादा अच्छी सीखने को मिलता है। मैं खुद बहुत सारी लर्न करते रहता हूँ, हमेशा सीखते रहता हूँ, तो मेरी क्या है वर्ड पावर आप लोग से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो जिसे हम बोलते हैं शब्दावली, ठीक है, वोकैबुलरी यानी क्या होता है शब्दावली। तो बहुत सारे मेरे पास वर्ड्स हैं, इसलिए मैं ट्रांसलेशन ठीक से कर पाता हूँ। अब आप लोग को भी ज़्यादातर वर्ड्स याद होते जाएंगे, 10-10, 20-20 रोज याद करेंगे, आपको भी इजी लगने लगेगा। तो आप मन में कभी भी ये ना सोचे कि मुझे तो नहीं आता सर के जैसे, कभी भी ऐसे ना सोचे। तो आपको बस याद करना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जैसे लंबा समय ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बचा है, लेकिन अच्छे से समझाना है। तो वी लेफ्ट द मार्स, हमने दलदल को छोड़ा। अब क्लियर हो गया, लेफ्ट यानी बायां दायां की छोड़ना। वेन, वेन यानी जब, छोड़ा जब। इट हैड ड्राइड अप, इट हैड ड्राइड अप, जब वह सूखा हो चुका, जब वह सूखा हो चुका था। तो चुका था, चुकी थी, तो यहाँ पे हैड का यूज़ किया है। जो ऊपर हैड है वाला अलग यूज़ हुआ, और ये हैड यानी चुका था, चुकी थी, तो वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो हैव या फिर हैज़ का यूज़ होता। अब वो ग्रामर में मत जाइए फिलहाल अभी। तो इसका मतलब होता है चुका था, चुके थे। तो व्हेन इट हैड ड्राइड अप, जब हमने
दलदल को छोड़ा जब वो सूख चुका था, ड्राइड अप यानी सूख चुका था। सो इसलिए फर्स्ट थिंग सबसे पहले सोचो, फर्स्ट यानी पहले, थिंक यानी सोचो, पहले सोचो, हाउ यानी कैसे, सेल वी यानी हम होंगे, तो सेल के जगह आजकल विल का भी यूज होता है। पहले पुरानी स्टोरी इसलिए सेल लिखा हुआ है, लेकिन आजकल सेल का यूज फ्यूचर टेंस में नहीं करते, सेल का यूज हम विल के रूप में ही करते हैं। हर के साथ आप विल लगा दो। पहले नियम था कि आई के साथ सेल, वी के साथ सेल, इस प्रकार से अलग अलग यूज होता था, वो भी मैं भी भूल गया, इतना दिन हो गया। तो अब तो क्योंकि विल का यूज होता है, अब क्या होता है, विल का, आई के साथ विल, यू के साथ विल, दे के साथ विल, वी के साथ विल, सबके साथ विल का यूज होता है। विल यानी गागीगे। हाउ विल वी ऐसे भी हो सकता है। अब हाउ सेल लिखा तो हाउ सेल पढ़ लेते हैं। हाउ सेल वी कम आउट, हम बाहर कैसे निकलेंगे या बाहर कैसे आएंगे। कम आउट, कम यानी आना, आउट यानी बाहर, वी यानी हम, सेल यानी गागीगे। हाउ सेल वी कम, हम बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है, आउट यानी बाहर। ऑफ यानी से, दिस वेल यानी इस कुएं से हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया है ना। सो फर्स्ट थिंग, हाउ सेल वी कम आउट ऑफ दिस वेल, तो सबसे पहले सोचो कि हम इस कुएं से बाहर कैसे निकलेंगे। इफ इट, अभी अलग अलग है ना, इफ इट यदि ये गेट्स ड्राई, गेट्स यानी हो जाता है, गेट्स यानी हो जाता है, ड्राई यानी सूख जाता है, तो हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे यदि सूख जाता है। सीधी सी बात है भाई, सही बात बोल रहा है, बुद्धिमान था, बोला अभी आप हड़बड़ी मत करो, अभी तो पानी है, ठंडा है, कूदोगे पानी सूखते जाएगा, और जब पूरा कुआं सूख जाएगा तो ये सोचो कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। द फर्स्ट फ्रॉग वॉज स्पीचलेस, द फर्स्ट फ्रॉग पहला मेढक था, क्या था, स्पीचलेस, स्पीच यानी होता है कुछ बोलना, स्पीच यानी कुछ बोलना, स्पीच दो बोलते हैं ना, कुछ बोलो, लेस यानी कमी हो जाना यानी नहीं होना, स्पीचलेस यानी बोल नहीं पाना यानी बोलना। फर्स्ट फ्रॉग वॉज स्पीचलेस यानी उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, उसे स्पीचलेस कहा जाता है, यानी समझ लो उसकी बोलती बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, उसके पास कोई शब्द नहीं था, उसे हम बोलते हैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव स्पीचलेस यानी मैं स्पीचलेस हूँ, तो वही बोलते हैं कि मेरे पास क्या है, शब्द नहीं है। तो या फिर आई एम स्पीचलेस, सॉरी आई एम स्पीचलेस बोलते हैं ना, मैं स्पीचलेस हूँ यानी मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। तो यही हो गया, द फर्स्ट फ्रॉग वॉज स्पीचलेस, पहला मेढक कुछ नहीं बोल पाया, उसके पास बोलने के लिए कुछ ही नहीं था। एज ही रियलाइज, जैसे उसने, ही यानी वह, उसने भी होता है, वह भी होता है, जैसे उसने रियलाइज यानी महसूस किया, अनुभव, रियलाइज यानी अनुभव किया, दैट की, अब यहाँ पे की होगा, जैसे उसने अनुभव किया कि वन मस्ट थिंक बिफोर टॉकिंग एनी स्टेप, सॉरी टेकिंग एनी स्टेप, वन मस्ट थिंक यानी सबसे जरूरी चीज होती है, मस्ट यानी जरूरी, थिंक यानी, अब देखिए थिंक यानी सोचना भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वन मस्ट थिंक यानी एक बार जरूर सोचना चाहिए, मस्ट थिंक यानी एक बार जरूर सोचना चाहिए, बिफोर यानी पहले, किसके पहले, टेकिंग एनी स्टेप, टेकिंग यानी लेना, क्या लेना, एनी स्टेप यानी कोई भी कदम, स्टेप यानी कदम, यानी कोई भी कदम लेने से पहले, बिफोर यानी पहले, वन मस्ट थिंक हमें जरूर सोचना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक के, एक बार और यहीं तक बस पढ़ के आपको बता देता हूँ यहाँ तक के कि वी कम आउट ऑफ दिस वेल इफ इट गेट्स ड्राई, हम इससे बाहर कैसे आएंगे, ये सूख जाता है। द फर्स्ट फ्रॉग वॉज स्पीचलेस, पहला मेढक की बोलती बंद हो गई, समझ लो। एज ही रियलाइज, जैसे उसने महसूस किया, दैट की, क्या महसूस किया, वन मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, हमें कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आप बोलते हैं, मुझे नहीं पता कितना समय हो गया, एक बार देखता हूँ मैं, यदि पढ़ पाऊंगा तो एक बार आपको बिना रुके पढ़ के सुनाता हूँ, एक बार, मुझे पता नहीं चल पा रहा कितने मिनट में, एक बार पढ़ देता हूँ मैं, और जिनको अभी लेफ्ट करना आप छोड़ सकते हैं, मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ, मीनिंग नहीं बताऊंगा बस। वंस टू फ्रॉग लिव्ड इन अ मार्श, दे वर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ देयर, but as the summer season approached, the marsh began to dry up. In a few days, the marsh got totally dry. So the frogs decided to leave that place and look out for some other shelter for themselves. They reached a deep well. They sat on the edge of the well and peeped inside it. It had a lot of water in. One of the frogs got so overjoyed
to see the water. That it at once said, "This well looks quite a fit place for us to live in it. It will be cool and safe inside. Let's jump inside it." The other frog was wise enough, and it replied, "Not so soon, my friend. We left the marsh when it had dried up. So first think, how shall we come out of this well if it gets dry?" The first frog was speechless as he realized that one must think before taking any step. तो ये मैंने पढ़ के भी बता दिया। किसने कमेंट किया था स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मैं याद नहीं आ रहा उनका नाम, आज ही मेरे ख्याल से कमेंट किया था सर, एक बार पढ़ के सुना देंगे। तो उनके लिए मैं ज़्यादातर मैं कमेंट जो लगता है कि बहुत से ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं उससे मैं एक बार ज़रूर मानता हूँ। किसी न किसी कमेंट में हमेशा सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, नहीं कर पाता उसके लिए सॉरी, लेकिन ज़रूर करता हूँ और पढ़ता तो जरूर हूँ। आप लोग क्या लिखे हो उसके ऊपर मैं काम भी करता हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, यदि आवाज़ अच्छे से नहीं आई हो, कोई गलती हो गई हो उसके लिए सॉरी। और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, लाइक बहुत ज़रूरी होता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।